नमस्कार, आप देख रहे द इंटरव्यू सुखेन मंडल के साथ। आज हम एक ऐसे गंतव्य पर निकले हैं जहां पर आपको हम एक साथ दर्शन कराने जा रहे हैं साहित्य और इतिहास का। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक ऐसे ही सफ़र पर। आज आधा घंटा के सफ़र के बाद शाम हो गया और झारखंड की रास्ता और शाम की समय, उफ, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। फाइनली हम लोग अपने गंतव्य पे पहुंच चुके हैं, जहां पर हम आप लोगों को दिखाएंगे साहित्य और इतिहास का समागम एक साथ। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं पश्चिमी बर्धमान के आसनसोल के सुदूरवर्ती गांव चुरुलिया में। ये एक बहुत ही खूबसूरत गांव है और इस गांव की खूबसूरती पर चार चांद इस बात पे लग जाता है क्योंकि यहाँ पर विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम जी का जन्म स्थान है। इतिहास के झरोखे से इस गांव को अगर देखा जाए तो आज से 126 वर्ष पूर्व 24 मई 1899 को पिता काजी फकीर अहमद एवं माता जाहिदा खातून के घर एक शख्सियत जन्मे थे, जो आगे चलकर विद्रोही कवि ही नहीं, एक राष्ट्र के राष्ट्रीय कवि कहलाए। काजी नजरुल इस्लाम के बचपन बहुत ही दुख और कष्ट के साथ बीता। शायद यही वजह है कि उनका उपनाम दुखू मियाँ भी था। उन्होंने एक मस्जिद, एक दरगाह द्वारा संचालित मदरसे से अपना प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया। मई की महीना आते ही इस गांव के लोगों में एक अलग ही उत्साह, अलग ही खुशी का माहौल बना रहता है। जैसे ही 11 ज्येष्ठ यानी कि 26 मई के दिन आता है, सुबह सुबह एक भव्य प्रभात फेरी के साथ एक शुभ आयोजन मेला, जो 45 सालों से लगातार होते आ रहे हैं, की शुरुआत की जाती है। यह एक ऐतिहासिक मेला नजरुल मेला के नाम से प्रसिद्ध है। इस मेले में छोटे छोटे बच्चों के खिलौने, बड़े बड़े दुकान, बड़े बड़े झूले आकर्षक का केंद्र है। साथ ही इस मेला का एक यह भी खासियत देखने को मिली कि जहां हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, वे लोग आए और देखिए चुरुलिया का नजरुल मेला। यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कौन हिंदू कौन मुस्लिम, सब भाई भाई एक साथ मेले का आनंद ले रहे हैं। शायद यही देन है काजी नजरुल इस्लाम की, जिनकी कलम से बहुत से हिंदू धर्म ग्रंथ के बारे में बहुत से कविताएं, गीत, नाटक लिखी गई। सन 1908 पिता के मृत्यु के बाद काजी नजरुल इस्लाम 10 वर्ष की आयु में परिवार की जिम्मेदारी को देखते हुए मस्जिद के देखभालकर्ता के रूप में पिता के जगह लेता है। साथ ही रंगमंच की ओर ध्यान आकर्षित होने के कारण नजरुल इस्लाम अपने चाचा के साथ यात्रा दल एवं नाटक मंडली में योगदान करते हैं। सन 1917 काजी नजरुल इस्लाम मैट्रिक तक की पढ़ाई करने के बाद ब्रिटिश भारतीय सेना में दाखिल हो जाते हैं, जहां उन्हें 49वीं बंगाल रेजिमेंट में एक हवालदार के तौर पे 1920 तक सेवा करने का मौका मिलता है। 1920 में ब्रिटिश सेना के बंगाल रेजिमेंट भंग होने के बाद काजी नजरुल इस्लाम ने सेना छोड़ दी और कलकत्ता में बस गए, और यहीं से उनकी एक और ज़िंदगी शुरू होती है। यहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपन्यास बंधन हारा प्रकाशित करते हैं और अगला 7 साल तक इसी प्रकार 12 अगस्त 1922 को उन्होंने एक द्विसाप्ताहिक पत्रिका धूमकेतु शुरुआत की, जो ब्रिटिश साम्राज्य की आलोचना करती थी।
यही से नजरुल इस्लाम ब्रिटिश राज अधिकारियों के नज़र में आ गए, क्योंकि उस वक्त उनके लेख और कविताओं ने बंगाल के युवाओं में विद्रोह का आग लगा चुके थे और काजी नजरुल इस्लाम अपने आप को विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम के रूप में प्रतिष्ठित कर चुके थे। नजरुल मेला इतिहास के साथ साथ साहित्य कला का भी एक भरपूर समावेश है, तो एक इसका और आकर्षक का केंद्र है प्रमिला मंच। और जब चर्चा प्रमिला मंच पर होती है तो चलिए जानते हैं प्रमिला मंच और प्रमिला देवी के बारे में। तो बात 1921 की है। एक यात्रा के दौरान कवि को प्रमिला देवी से मुलाकात होती है और आगे चलकर 25 अप्रैल 1924 को दोनों शादी कर लेते हैं और प्रमिला देवी कवि के जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। इसी से इस मंच का नाम प्रमिला मंच पड़ता है। चूँकि प्रमिला देवी एक हिंदू महिला थी, इस शादी को लेकर ब्रह्म समाज और मुस्लिम समाज बहुत आलोचना की। आलोचना के बावजूद कवि की लोकप्रियता एवं विद्रोही कवि के प्रतिष्ठा पर कोई कमी नहीं आई। 1971 में विद्रोही कवि की लेख ने एक बार फिर से किसी के अंदर विद्रोह की आग जलाने का काम किया। वे थे बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी। 24 मई 1972 को नव स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश ने भारत सरकार की सहमति से उनको ढाका में रहने के लिए लाया एवं उन्हें 1972 में ही बांग्लादेश की राष्ट्र कवि का दर्जा दिया। सन 1976 में काजी नजरुल इस्लाम बांग्लादेशी नागरिकता प्राप्त की एवं 29 अगस्त 1976 को 77 वर्ष की आयु में ढाका बांग्लादेश में काजी नजरुल इस्लाम विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम अपनी अंतिम विदाई ली। आज भी उनकी समाधि स्थल ढाका विश्वविद्यालय में है।